हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण से रिलेटेड। उसमें हमने नेहरू रिपोर्ट की बात की थी, साइमन कमीशन रिपोर्ट की बात की थी। आज जो बात करेंगे उसके आगे लाहौर अधिवेशन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 11 सूत्री मांग गांधी जी की। इसके बारे में दो चार टॉपिक्स की बात करेंगे आज। शुरू करते हैं सबसे पहले लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में होता है। कब? दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में, याद रखेंगे। इसकी जो अध्यक्षता की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 की क्या है, अध्यक्षता की जाती है। हालांकि लाहौर अधिवेशन के लिए सबसे पहले किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? महात्मा गांधी जी को। ओके, लेकिन महात्मा गांधी जी अपनी जगह क्या है, जवाहरलाल नेहरू को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता सौंपते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट को और विस्तृत करने की बात की गई इस अधिवेशन में। जो हमने बात की थी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट की, संविधान प्रारूप समिति से संबंधित जो नेहरू रिपोर्ट थी, तो नेहरू रिपोर्ट को और विस्तृत करने की बात इस अधिवेशन में की गई। ओके, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज क्या है, पूर्ण स्वराज पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव क्या है, पारित किया गया। ओके, और एक डेट निर्धारित की गई पूर्ण स्वराज, यानी कि किस दिन हम क्या है, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे पूरे देश में। वह डेट क्या थी? 26 जनवरी 1949, सॉरी 26 जनवरी 1930। ओके, तो 26 जनवरी 1930 एक डेट निर्धारित की गई, पूर्ण स्वराज घोषित किया गया उस दिन को, और पूरे देश में क्या है, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की बात कही गई। ओके, और इसी तिथि को पूर्ण स्वराज शपथ ग्रहण करना था सभी लोगों को। जो शपथ पत्र जो तैयार किया गया था वह महात्मा गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था। पूर्ण स्वराज शपथ पत्र, याद रखेंगे, किसने तैयार किया था? गांधी जी ने तैयार किया था। ओके, इसमें कांग्रेस को आज्ञा दी गई क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की आज्ञा दी जाती है, ठीक है। लेकिन अभी शुरू नहीं होता है, बस आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए कांग्रेस को। ओके, तो लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है और 31 दिसंबर 1929 को ही क्या है, नेहरू द्वारा झंडा फहराया जाता है मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स रिलेटेड हो गए हमारे लाहौर अधिवेशन से रिलेटेड। अगला क्रम की बात करेंगे हम जब 11 सूत्रीय मांग की जाती है। ओके, दिसंबर 1929 में ये अधिवेशन हो रहा है, तो कब, नेक्स्ट ही ईयर आ जाएगा, यानी 1930। और जनवरी 1930 में क्या है, 11 सूत्रीय मांग की जाती है, किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। 11 मांगे थी, क्या थी वो 11 मांगे, अभी देखेंगे। डेट याद करेंगे इसकी, ये डेट थी 31 जनवरी 1930। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। ओके, तो ये मांग कहां की जाती है? ऐसे मुख से बोलकर या पत्र छपकर? गांधी जी द्वारा एक पत्र निकाला गया था, क्या, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया के माध्यम से क्या है, 11 सूत्री मांग रखी जाती है। तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय कह लें, वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। तो यंग इंडिया जो समाचार पत्र था उसके माध्यम से, याद रखेंगे, यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया के माध्यम से 11 मांगे की जाती हैं गांधी जी द्वारा। तो क्या थी यंग इंडिया में क्या मांगे थी 11 सूत्री? कुछ यहां लिखे हुए हैं, कुछ हमारे से बात करेंगे, बोर्ड पर लिखे हैं। भू राजस्व में कमी की मांग की जाती है, कितना? 50%, यानी कि जो
लैंड रेवेन्यू है उसमें 50% की कमी की मांग की जाती है, यानी कितने प्रतिशत की? 50% की। नमक कर का उन्मूलन की बात की जाती है, क्योंकि नमक कर क्या सरकारी आधिपत्य में था, आम जनता क्या नमक नहीं बना सकती थी, तो नमक टैक्स लगता था, और यह नमक टैक्स सरकारी अधिकार में था नमक कर, तो इसके उन्मूलन की बात की जाती है। सेना के व्यय में कटौती की बात की जाती है, कितना? करीब ये भी 50% ही था, जो सेना का में व्यय किया जा रहा था बहुत ज्यादा, उसमें भी 50% तक की क्या है कटौती की मांग की जाती है इस 11 सूत्री कार्यक्रम में या मांग में गांधी जी द्वारा। शराबबंदी तो पूरी तरह मांग की जाती है, यानी कि पूर्ण मद्य निषेध किया जाए। मद्य मतलब शराब, नशा। हालांकि इस मांग में पूर्ण स्वराज का उल्लेख कहीं नहीं है, ठीक है। पूर्ण स्वराज पारित हुआ लाहौर अधिवेशन में, लेकिन 11 सूत्री मांग में पूर्ण स्वराज का उल्लेख कहीं नहीं है, इसको याद रखेंगे। और क्या मांगे की गई? 11 मांगे थी, ये भी 4 मांगे हैं। और मांगे जैसे सीआईडी में सुधार किया जाए, जो गुप्तचर विभाग होता है, सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो होते हैं, उसमें क्या है सुधार किए जाएं। जो भारतीय सेवाएं हैं, आईसीएस है, उसके वेतन में 50% की कमी की जाए। बहुत ज़्यादा वेतन में थे, वेतन में कमी की जाने की मांग की गई। और कुछ राजनीतिक बंदी थे, पॉलिटिकल जो नेता थे, उन्हें क्या है जेलों में बंद किया गया था, उनके राजनीतिक बंदी किया जाती थी, तो उन्हें राजनीतिक बंदियों को क्या है रिहाई की बात की गई। ओके। और तटीय नौवहन को भारतीयों के लिए आरक्षित किया जाए, इसकी मांग की गई। जो तटीय नौवहन था, कोस्टल एरियाज, भारतीयों ने आरक्षित की मांग की गई। सूती वस्त्र उद्योग में भारतीयों की सुरक्षा की मांग की गई, यानी सूती वस्त्र उद्योग क्या है भारतीयों के लिए सुरक्षित किए जाए, उसमें सुधार किए जाए। हथियार कानून में सुधार की बात की गई, यानी कि जो बंदूक है वह जन नियंत्रण में लाया जाए, का अधिकार जो है बंदूक रखने का अधिकार, वह किस पे नियंत्रण में लाया जाए? लोगों के या जन नियंत्रण के अंतर्गत लाया जाए। ओके। तो ये पूरी 11 मांगे थी गांधी जी द्वारा। 1100 यंग इंडिया अपने समाचार पत्र के माध्यम से 31 जनवरी 1930 में उनको उम्मीद थी कि वायसराय या गवर्नर जनरल इरविन द्वारा क्या है इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा क्या इसकी अनदेखी की जाती है। तो गांधी जी क्या कहते हैं, स्टेटमेंट आता है, फेमस स्टेटमेंट उनका, मैंने मांगी थी रोटी और मिला क्या? पत्थर। ठीक है, मैंने मांगी थी रोटी और बदले में क्या मिला? पत्थर। ओके। ये 11 सूत्री मांग में के बात की जाती है गांधी जी द्वारा। ओके। 26 जनवरी 1930 यानी 26 जनवरी जब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, तो जब स्वतंत्रता मिलता है तो क्या है 26 जनवरी 1950 को क्या है संविधान लागू किया जाता है उसी डेट को। ओके, याद रखेंगे क्यों लागू किया गया संविधान उसी डेट को, तो ये डेट याद रखेंगे, इसी वजह से क्या है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अगला जो मांगे नहीं माने जाने पर क्या है, साबरमती में एक बैठक होती है। साबरमती कहाँ था? अहमदाबाद में है, ठीक है, नदी किनारे आश्रम। तो साबरमती में एक बैठक होती है, कब? 14 फरवरी 1930 को। 14 फरवरी 1930 में, ठीक है। मांग की गई जनवरी में, मांग की सुनवाई नहीं हुई, तो साबरमती में बैठक की जाती है 14 फरवरी 1930 में। क्या निर्णय लिया था इसमें लिया जाता है निर्णय कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या है निर्णय लिया जाता है, और असहयोग आंदोलन जो अब तक चल रहे थे, असहयोग कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, असहयोग, उसको वापस लिया जाता है। ओके, असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का निर्णय इस बैठक में, साबरमती बैठक में 14 फरवरी 1930 को पास किया जाता है या लिया जाता है। देखेंगे फिर इसके बाद क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन के थ्रू जो पहला काम किया गया वह नमक कानून तोड़ने का काम किया गया। ओके, नमक कानून तोड़ने का काम सविनय अवज्ञा आंदोलन के थ्रू किया गया। इसके तहत क्या है, गांधी जी द्वारा और भी मांगे
लोगों को संबोधित किया गया था क्या, कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें, शराबबंदी करें, ठीक है, टैक्सेस ना दें। अभी देखेंगे हम किस किन जगहों पर क्या टैक्सेस नहीं दिए गए। तो सीडीएम यानी सीडीएम कब चलता है, 1930-31 के मध्य। दोबारा भी शुरू होता है, उसकी बात करेंगे हम बाद में। 1930-31 के मध्य की बात कर रहे हैं हम सीडीएम की, सीडीएम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। ओके, तो क्या था, शुरुआत की गई नमक कानून तोड़ने से शुरू हुआ। नमक कानून तोड़ा गया, ठीक है, नमक कानून तोड़ा गया सबसे पहले। तो सबसे पहले जो इसमें मार्च होता है, दांडी मार्च। दांडी मार्च साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा है गांधी जी की, अपने 78 सहयोगियों के साथ। ओके, 78 सहयोगी और स्वयं गांधी जी मिलाकर कितने हो गए, 79, यानी 79, एक कम 80, ठीक है। शुरू किया जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करने से पहले एक बार फिर गांधी जी द्वारा क्या, इरविन को पत्र लिखा जाता था मार्च 1930 में। यानी मार्च 1930 में दांडी मार्च से पहले, यानी 2 मार्च के करीब, 2 मार्च 1930 में एक पत्र लिखा जाता है। फिर भी क्या है, इरविन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे नाराज होकर गांधी जी द्वारा साबरमती अहमदाबाद से दांडी तक मार्च करते हैं। दांडी कहाँ है, गुजरात में ही है, नौसारी जिला गुजरात में। तो शुरुआत जो होती है दांडी मार्च की, वह होती है 12 मार्च से शुरू होता है और कब तक चलता है, अप्रैल 1930। किस डेट, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1930 तक। ओके, ड्यूरेशन याद रखेंगे इसमें 24 डेज है। ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, कितने दिन में दांडी मार्च कंप्लीट हुआ था, 24 डेज में कंप्लीट हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ है। 241 मील लंबी दूरी डिस्टेंस तय की जाती है गांधी जी और अपने उनके 78 अनुयायियों द्वारा। ओके, तो याद रखेंगे 24 डेज, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच। हालांकि 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंच जाते हैं दांडी, और अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को क्या है, नमक कानून, जो कानून तोड़ा जाता है, वहां पर नमक बनाकर समुद्र का पानी से, ठीक है। ये हो गया दांडी मार्च, साबरमती से लेकर कहां तक, दांडी तक। ओके, अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में फैलता है। ओके, तो देखेंगे हम किन किन जगहों पर कौन कौन नेतृत्व कर रहा है। जो मालाबार तट है, मालाबार तट किधर है, अगर मैप बनाए हम ऐसे, तो मालाबार तट ये है, ठीक है, और कोरोमंडल तट ये है। तो जो मालाबार तट पर कालीकट से पय्यानूर तक मार्च किया जाता है, वह किया जाता है किसके द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, मालाबार से के केलप्पन, यानी कि के केलप्पन और टी के माधवन द्वारा। किसके द्वारा, टी के माधवन, माधवन लिख लेते हैं हम, टी के माधवन द्वारा। ओके, टी के माधवन द्वारा। और जो कोरोमंडल का तट है मद्रास में, दक्षिण भारत में, त्रिचनापल्ली से लेकर कहां तक, बदौख्यम तक, त्रिचनापल्ली से लेकर बदौख्यम तक किसके द्वारा मार्च किया जाता है, CR गोपालचारी, ठीक है, CR गोपालचारी। ये बातें हो गई। पश्चिमी भारत में या उत्तर पश्चिम प्रांत में बात करें, जिन्हें गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम उनका, अब्दुल गफ्फार खां, उनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही क्या, लाल कुर्ती आंदोलन, ये भी क्या है, मेनली विशुद्ध रूप से असहयोग अहिंसात्मक आंदोलन था, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन। क्योंकि इस संगठन के लोग क्या है,
लाल कमीज पहनते थे, इसलिए इसका नाम लाल कुर्ती आंदोलन रखा गया। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया जाता है उत्तर पश्चिमी प्रांत की तरफ, पंजाब साइड, पेशावर में। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां द्वारा। इनका एक संगठन था खुदाई खिदमतगार संगठन। खुदाई मतलब ईश्वर, खिदमत करना मतलब सेवा करना, या सेवक, खिदमतगार हो गया सेवक, ईश्वर का सेवक, यानी खुदाई खिदमतगार इनका संगठन था। ठीक है, पेशावर में चलता है। तो पेशावर में ये लोग अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा इन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन जो पेशावर में गढ़वाली सेना थी उसके जो नेता थे चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली नाम याद रखेंगे। चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा क्या है, गोली चलाने से मनाही कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या है, चंद्र सिंह गढ़वाली को सजा होती है, काफी लंबी, कोर्ट मार्शल होता है। ओके, याद रखेंगे चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट जो बात करें हम, बंबई में धरासना। ठीक है, बंबई में धरासना नामक फैक्ट्री थी जहां नमक बनती है सरकारी। वहां गांधी जी क्या है, आंदोलन करने की या धरना देने की घोषणा करते हैं, लेकिन धरना देने से पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, यरवदा जेल में। ठीक है, गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया जाता है। तो जब गांधी जी गिरफ्तार होकर जेल चले जाते हैं, तो इस वक्त जो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, याद रखेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता कौन है, तैयब जी अब्बास, नाम याद रखेंगे, तैयब जी अब्बास द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व किया जाता है। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद धरना कौन देता है, यहां पर धरासना नमक फैक्ट्री में। यह डेट थी, कब होती है, 5 मई 1930 को। ठीक है, इसके एक दिन पहले क्या है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया होता है। ओके, तो 5 मई 1930 को धरासना नमक फैक्ट्री पर धरना दिया जाता है। किनके द्वारा, सरोजनी नायडू, याद रखेंगे, सरोजनी नायडू, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, याद रखेंगे, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू द्वारा। और एक लोग और है, इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब और मणिलाल, ये 3 लोग हैं। मणिलाल कौन है, मणिलाल गांधी जी के पुत्र थे। मणिलाल, ये हमने बात की, लाल कुर्ती आंदोलन, इनका नाम नहीं लिखा हमने, अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां, लाल कुर्ती आंदोलन। और धरासना नमक फैक्ट्री पर 5 मई 1930 को धरना दिया जाता है, किसके द्वारा, सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल द्वारा। ओके, क्वेश्चन पूछा हुआ, धरासना के समय वह कौन पत्रकार था जिसने अपने आंखों देखी वर्णन किया, वो थे वेब मिलर। कौन थे, वेब मिलर। ओके, नाम याद रखेंगे, पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वेब मिलर यूएसए के पत्रकार थे। ठीक है, अगला जो बात करेंगे हम, सविनय अवज्ञा आंदोलन के थ्रू ही करबंदी आंदोलन चलाए जाते हैं कई प्रांतों में। ठीक है, करबंदी आंदोलन, जैसे उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है, कर न दो लगान न दो। ठीक है, कर न दो लगान न दो कहां चला जाएगा, उत्तर प्रदेश में। और कहां करबंदी की गई, बंगाल, बिहार, कहां कहां, बंगाल, बिहार, गुजरात, गुजरात का जो भड़ौत जिला है वहां पर, और गुजरात के ही पूरे गुजरात में भू राजस्व से इनकार कर दिया जाता है देने से, याद रखेंगे, गुजरात में। ओके, एक तो भड़ौत गुजरात में चलता है करबंदी आंदोलन, और भू राजस्व से इनकार किया जाता है कहां, गुजरात में। बिहार में चौकीदारी कर देने से मनाही कर दी जाती है। ओके, कुछ जगह वन नियमों का भी उल्लंघन किया जाता है, फॉरेस्ट जो रूल्स थे, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य भारत, मध्य भारत, आज का एमपी कह सकते हैं कुछ। ठीक है, मध्य भारत। तो ये बातें हो गई हमारी किससे,
करबंदी आंदोलन कहां कहां किए गए। जियातरंग आंदोलन, जियातरंग आंदोलन कहां हुआ? मणिपुर में। यह भी करबंदी आंदोलन था और ब्रिटिशर्स अधिकारियों से सहयोग न किया जाए ये बात थी। और इसका नेतृत्व किया जाता है यदुनांग द्वारा। किसके द्वारा? यदुनांग द्वारा। यदुनांग द्वारा। चूंकि जियातरंग आंदोलन बाद में क्या है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है और इसमें कुछ लोगों की जान जाती है और यदुनांग पर केस चलता है किसी के जान लेने की, हत्या की, और इसको फांसी दे दी जाती है यदुनांग को। उसके बाद इस जियातरंग आंदोलन का जो नेतृत्व किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? इनकी 13 वर्षीय बहन गौडी नल्लियू, याद रखेंगे। इसके बाद गौडी नल्लियू द्वारा, गौडी नल्लियू द्वारा, ठीक है। और गौडी नल्लियू को रानी भी कहते हैं, रानी गौडी नल्लियू। रानी उपाधि जो दी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी। ओके, एमपी में जो छतरपुर एरिया है वहां पर भी करबंदी आंदोलन चलाया जाता है। और मेन बात, इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इसका जो नेतृत्व किया जाता है एक डाकू द्वारा किया जाता है। और डाकू का नाम क्या था? हमने बहुत सी फिल्मों में नाम सुना हुआ है, ये डाकू मंगल सिंह। डाकू मंगल सिंह, एमपी में करबंदी आंदोलन। कुछ जगह क्या है, गैर नमक निर्माण फैक्ट्री स्थापित की जाती है गैर कानूनी, जैसे कि बालासोर, कटक, पुरी, तीनों क्या है, उड़ीसा में है। गैर कानूनी फैक्ट्री स्थापित की जाती है नमक के लिए, बालासोर, कटक और पुरी। ओके, बुरा हो गया। एक जगह समानांतर सरकार का गठन होता है। समानांतर सरकार गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भी क्या है, 3 जगह समानांतर सरकार गठित की गई थी। समानांतर सरकार का गठन कहां होता है? सीडीएम के समय सोलापुर। सोलापुर कहां है? महाराष्ट्र। सोलापुर कहां है? एमएच यानी महाराष्ट्र में है। याद रखेंगे, समानांतर सरकार का गठन सीडीएम के समय कहां किया जाता है? सोलापुर, महाराष्ट्र में। कारण क्या था? सूती वस्त्र उद्योग कारण था, ठीक है। और समानांतर सरकार का गठन जब होता है तो यहां पर क्या है, मार्शल लॉ भी लगाया जाता है। मार्शल लॉ मतलब सेना का लॉ, ठीक है, सेना का लॉ। तो 1930 में लगभग सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सिवाय एक लोग गिरफ्तार नहीं होते इस आंदोलन के तहत। कौन थे? उस समय के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को क्या है, वही एक व्यक्ति थे जो गिरफ्तार नहीं होते हैं। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत टोटल कितने, करीब 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? कनिंघम सर्कुलर। कनिंघम सर्कुलर 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है, याद रखेंगे। क्या था कनिंघम सर्कुलर? कनिंघम सर्कुलर क्या था? कनिंघम कौन थे? सर कनिंघम। सर कनिंघम जो थे असम के क्या थे? सार्वजनिक सूचना निदेशक थे, ठीक है, सार्वजनिक सूचना निदेशक। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कनिंघम द्वारा असम में यह सर्कुलर जारी किया जाता है कि जो छात्र हैं, ठीक है, और छात्र के साथ साथ जो उनके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो क्या है, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट या स्वदेशी के बहिष्कार के प्रस्ताव के क्या करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे या उसके पक्ष में कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। अगर ऐसा आंदोलन करते हैं तो क्या है, छात्रों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसके लिए बकायदा क्या है, प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन असम के हजारों छात्र मानते नहीं है, वो क्या है, सर्कुलर को नहीं मानते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हैं। मेनली सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो ये कुछ बातें होंगी हमारी किसकी, कनिंघम सर्कुलर से रिलेटेड 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो आज के क्लास में हमने कुछ 4-5 टॉपिक्स देखे सविनय अवज्ञा आंदोलन को। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा फिर चलेगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद
जब गांधी जी लंदन जाएंगे, उसके बाद शुरू होता है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का इतना ही। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।